ऑप्टिक्स इंजीनियर और व्यापारी एड्रियन ग्रिफिन के साथ रिश्ते को नियंत्रित करने वाले एक हिंसक में फंसने के बाद सिसिलिया कास ने एक रात उसे डाइजेपाम के साथ ड्रग दिया और अपनी बहन एमिली की मदद से अपने घर से भाग गई। सिसिलिया बचपन के दोस्त डिटेक्टिव जेम्स लेनिया और उसकी किशोर बेटी सिडनी के साथ छिप जाती है। एड्रियन आत्महत्या करने लगता है और अपने वकील भाई टॉम द्वारा संभाला अपनी इच्छा में सिसिलिया $5 मिलियन छोड़ देता है। सिसिलिया ने कई अजीब घटनाओं के बाद घर में एक और उपस्थिति पर संदेह किया और जेम्स के लिए कॉल किया, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ दर्दनाक है। एक नौकरी के साक्षात्कार के दौरान वह अपने काम के पोर्टफोलियो की सामग्री को हटाने के बाद बेहोश हो जाती है। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने अपने सिस्टम में डाइजेपाम के उच्च स्तर पाए। वह उसी बोतल को ढूंढती है जिसमें उसने एड्रियन के साथ नशा किया था, जिसे उसने अपने बाथरूम में भागने के दौरान गिरा दिया था। सिसिलिया टॉम और जेम्स के साथ एक बैठक की व्यवस्था करती है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि एड्रियन ने अपनी मौत को नाकाम कर दिया और उसे चुनने के लिए अदृश्य होने के लिए अपनी प्रकाशिकी विशेषज्ञता का उपयोग किया, लेकिन उसे फटकार मिलती है। सिडनी एक अनदेखी ताकत से टकराया है, जिससे उसे और जेम्स को लगता है कि सिसिलिया ने ऐसा किया है। वह आकृति को पकड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाती है। एड्रियन के पुराने फोन को खोजने और पेंट के साथ आंकड़े को कवर करने के बाद वह जांच करने के लिए एड्रियन के घर से भागने से पहले एक हिंसक संघर्ष में समाप्त हो गया। उसकी प्रयोगशाला में उसे एक ऐसा सूट मिला है जो उसके संदेह की पुष्टि करता है। अदृश्य आकृति फिर से हमला करती है, इसलिए वह भागती है और एमिली से संपर्क करती है। यह जोड़ा एक रेस्तरां में मिलता है, लेकिन अदृश्य आकृति एमिली का गला काट देती है और चाकू को सिसिलिया के हाथ में रख देती है, जिससे वह अपराध के लिए तैयार हो जाता है। एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। जब वह परीक्षण का इंतजार कर रही थी, एक कर्मचारी ने सिसिलिया को सूचित किया कि वह गर्भवती है। टॉम ने अपने आरोपों को समाप्त करने की पेशकश की अगर वह उसके पास लौटने और बच्चे को उठाने के लिए सहमत होती है। तो इसका मतलब है कि उसने एड्रियन को जन्म देने के दौरान उसके आत्महत्या करने में मदद की ताकि वह गर्भवती हो सके। सिसिलिया ने अपने ब्रीफकेस से एक पेन को मना कर दिया और चोरी कर ली। उस रात वह अदृश्य आकृति को बाहर निकालने के लिए आत्महत्या करने का नाटक करने के लिए कलम का उपयोग करती है। जब आकृति उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वह उसे बार बार ठोकर मारती है, जिससे सूट में खराबी आ जाती है। सुरक्षा दल आता है, लेकिन पीछा करने में सिसिलिया के साथ अस्पताल भागने से पहले यह आंकड़ा उन्हें अक्षम कर देता है। अपनी गर्भावस्था के कारण उसे नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करते हुए आकृति इसके बजाय उन लोगों पर हमला करने की धमकी देती है जिन्हें वह प्यार करता है। सिसिलिया जेम्स के घर में दौड़ लगाती है, जहां वह उसे और सिडनी पर हमला करने वाली आकृति का पता लगाती है। वह उसे गोली मारती है, लेकिन जब वह उसे बेपर्दा करता है, तो यह सूट में टॉम है। पुलिस ने एक बंदी एड्रियन को उसके घर पर जीवित पाया, बंधे और दावा किया कि टॉम ने उसे कैदी बना लिया है। सिसिलिया इस पर विवाद करती है, आग्रह करते हुए कि भाइयों ने सूट साझा किया होगा। एड्रियन टॉम को घर भेजकर जानेंगे कि क्या होगा। एड्रियन को कबूल करने के प्रयास में वह उससे अपने घर पर मिलती है, जबकि जेम्स एक तार पर सुनता है। वह अपने रिश्ते को निभाने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन केवल तभी जब वह मानती है कि वह फिगर है। एड्रियन ने जोर देकर कहा कि टॉम ने उसका अपहरण किया। अनुभव का दावा है कि उसने जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया और उसके साथ कैसा व्यवहार किया। जब वह रोती है, एड्रियन उसके दुरुपयोग के लिए दृष्टिकोण करता है, तो उस आकृति के समान वाक्यांश का उपयोग करके स्माइलिंग सिसिलिया टॉयलेट का उपयोग करने के लिए प्रस्थान करता है। कुछ क्षण बाद सिक्योरिटी कैमरा एड्रियन को आत्महत्या करते प्रतीत होता है। सिसिलिया रिटर्न और स्पष्ट रूप से व्याकुल पुलिस को बुलाती है। हालांकि कैमरे की दृष्टि से वह एड्रियन को ताना मारती है कि वह उस अतिरिक्त सूट को प्राप्त करने के बाद उसे मारती थी।